रीता सेन। पूछती हैं, बाबा मैं ओशो की सन्यासिनी हूँ। आपकी बातों में भी मुझे ऐसा लगता है मेरे गुरु मिल गए हैं। सहजता, निर्मलता, कोमलता और हंसी के फव्वारे, सब वही कुछ। अंदाज निराला, चेहरा मोहरा अलग, लेकिन रस वो है। आपके कुछ शब्द जो ओशो ने कहे और आपके मुख से प्रसारित हुए, मैं दुविधा में हूं और आप ही इसे खोल सकते हैं। क्या अनुमति देंगे कि मैं लिख दूं? लिख तो दिया है। आपकी इच्छा हो तो जवाब अवश्य दे देना। मेरा ये भटकाव समाप्त हो जाएगा। ओशो की एक अभागिन सन्यासी। नहीं, इतना भी धीरज मत हारो कि अपने आप को ऐसा शब्द लिखने पे विवश हो जाओ। अभागिन शब्द शोभा नहीं देता। ओशो जैसे महान व्यक्ति की सन्यासिनी होकर ये अल्फाज कतई शोभा नहीं देता। ऐसे दुविधा को लिए हुए द्वंद्व युद्ध में उलझे मैं कैसे साधना कर पाऊंगी और अपने अंतिम छोर को छू पाऊंगी? पहला प्रश्न है, जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरी सब विधियां बेकार हो जाएंगे। बड़ा गंभीर शब्द है जो हमारी आत्मा को जड़ों से हिला देता है। तो क्या हमें अब वह कुछ करने के बाद भी नतीजा नहीं मिलेगा? और दूसरा, मेरे जाने के बाद किसी जीवित गुरु को तलाश लेना। प्रभु, इन दो व्यथाओं का इलाज कर दीजिए, हम अटके पड़े हैं। हाँ पुत्र, बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हारा चेतन मन लाख भुला दे, अज्ञात और अचेतन के किसी कोने में ये बात जब आपको पता लगा तो भीतर रह गई। जैसे आप अन्य चीजों को दबा लेते हो, यह भी दबा लिया गया और मैं तुम्हारी व्यथा को भीतरी कोनों तक महसूस करता हूं। और तुमने लिखा कि शीला दीदी
ने जो आरोप लगाए क्या वो तथ्यहीन थे? ओशो नाइट्रस ऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं नशे के लिए, जिसे लाफिंग गैस कहते हैं। क्या लाफिंग बुद्धा इसी का ही तो प्रतिफलन नहीं था? बहुत झंझावात उठते हैं भीतर से। आखिर क्यों लेते थे वो लाफिंग गैस? कारण क्या था? जबकि इस नाइट्रस ऑक्साइड गैस के लिए ऐसे छटपटाते थे जैसे नशेड़ी नशे के लिए, जहां आकर बड़ों बड़ों की आत्मा और उनकी श्रद्धा डगमगा जाती है। प्रभु, आप ही से कुछ आशा की किरण बची है। और आपने जब तक ओशो का जिक्र नहीं किया, मैंने आपसे पूछा भी नहीं। अब आपने बड़ी बेबाकी से ओशो का जिक्र किया, और जब आपने ओशो का जिक्र किया कि मुझे जगाने आए सिद्धों में शिव के साथ ओशो भी थे, तो मुझे कुछ आशा की किरण दिखाई पड़ी कि आप मेरी इन समस्याओं का हल कर पाएंगे। ठीक, लीजिए, हम सत्य की गहरे अंतरंग तलों में उतरते हैं, उन रहस्यात्मक काव्यों में प्रवेश करते हैं जिससे आपके प्रश्नों का उत्तर मिलने में सहायता होगी। तुमने लिखा, पुत्री, बहुत से सन्यासियों का भी यही प्रश्न है। तो अच्छी तरह से सुन लो पुत्र। क्यों कह के गए? पहली बात, ओशो बेहद ईमानदार व्यक्ति थे, आध्यात्मिक ईमानदार। उनकी ईमानदारी की कोई मिसाल नहीं। संत ईमानदार हो तो ही संत होता है, अन्यथा तो बेईमान तो राजनीतिक भी होते हैं। अब तुमने जब लिखा मैं केमिस्ट्री में पीएचडी एमएससी हूँ, तो मुझे कुछ तसल्ली हुई कि तुम समझ पाओगे मेरी बातों को, क्योंकि यह एक रसायन विज्ञान है। इसको अन्य भी लोग समझ पाएंगे, इतना मुश्किल मामला नहीं है। देखिए, कैटालिटिक एजेंट मैंने बहुत बार बात की। अगर आपस में रिएक्शन करने वाले भी सब्सटेंस आप एक टेस्ट ट्यूब में डाल दोगे तो क्या रिएक्शन होगा? अगर उसमें कैटालिटिक एजेंट नहीं डाला गया तो क्या रिएक्शन होगा? नहीं होगा। तो क्या कैटालिटिक एजेंट का कोई काम था उस रिएक्शन में? बिल्कुल, तुम कहोगे नहीं, कोई काम भी नहीं था। लेकिन जब तक वह डाला नहीं गया तब तक रिएक्शन शुरू नहीं हुआ। ये जवाब माकूल है। तुम कुछ भी करो, बस उतना ही फल देगी
जो तुमने तुम्हारी मेहनत से अपने आप को झोंका, लेकिन कैटालिटिक एजेंट यानी गुरु की मौजूदगी में, गुरु पूर्ण चेतना है, और उस चेतना की मौजूदगी में जो घटनाएं जिस गति से घटती हैं वो उसकी गैर मौजूदगी में नहीं घटेंगी। बस दूसरा प्रश्न भी इसके साथ ही रिलेटेड है। ओशो ने कहा कि मेरे जाने के बाद संकोच मत करना, मुझे छोड़ देना, किसी अन्य संत पुरुष की तलाश करना, सिद्ध, जीवंत, जागृत, अवेयर, क्योंकि ये घटना चेतना के मौजूदगी में ही घटित होती है। मैंने थीम बोल दिया आपको उतरे। और ओशो चेतन है बिला शक। क्या खाते, क्या सूंघते, नाइट्रस ऑक्साइड गैस सूंघते, या कुछ केमिकल चीजें लेते, इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। शीला ने कहा कि वो वैलियम लेते थे, प्रचुर मात्रा में लेते थे, और इतनी मात्रा में लेते थे कि केमिस्ट उसे देने से इनकार कर देते थे, और बहुत से लोगों के नामों पर पर्चियां बनाई जाती, फिर केमिस्ट उन्हें अलग अलग नामों से देता। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना, आपकी जो भीतर की केमिकल बदलाहट है, संरचना में बदलाव, अब आप जो हो इस वक्त, वो शरीर हो, मन हो, भावनाएं हो, क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने के बाद बिल्कुल करीब करीब वही बात तो एक्वरस स्टाइवा में होती है। भांग, और भगवान शंकर तक इसका प्रयोग करते हैं। मैं बहुत से लोगों पे यह प्रयोग कर रहा हूं। क्यों? इसलिए नहीं कि वो संत हो जाएंगे, इसलिए कि उन्हें यकीन हो जाएगा कि कोई इस सृजना को चला रहा है, जिसको हमने कभी जाना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी पहचाना नहीं। वो अज्ञात हाथ दिखने शुरू हो जाते हैं उसके प्रभाव में। तो मैं उनसे कहता हूं कि इतनी मात्रा में आपके स्वास्थ्य के अनुकूल, इतनी मात्रा में भांग का इस्तेमाल करो। मैंने बहुत पहले भी आपसे कहा और बार बार बीच में भी कहता रहता हूं कि बुनियाद को मजबूत रखना होगा, नहीं तो कोई भी बनती मंजिल और महल के भीतर आपके उन महलों के स्ट्रक्चर को, भावनाओं को ताश के पत्तों की तरह गिरा सकता है। और भावनाएं किसी की भी बड़ी नाजुक होती हैं। एक बार विश्वास हो जाए, मुझे तो आवश्यकता नहीं पड़ी, ईश्वर की कृपा थी। बाबा नानक का मुझे शब्द बार बार याद आ जाता है, नदरी मोख द्वार। वहाँ कोई नाइट्रस ऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ कुछ भी जरूरत नहीं होती। मात्र 1970 में 18 वर्ष का एक बच्चा ही समझो, अभी दाढ़ी भी न फूटी थी, मूछें भी न आई थी, जब ये ट्रेन का इंसिडेंट घटित हुआ।
तो मुझसे लोग पूछ लेते हैं कि बाबा आप में क्या खासियत है, हमें क्यों नहीं आता? मैंने कहा ये बिल्कुल प्रश्न वैसा ही है जैसे जेल में बंद हुआ व्यक्ति ये कहे कि मैं ही क्यों बंधा हूं, ये बाहर आजाद क्यों फिर रहे हैं। वो भूल गया कि किसी और मकान में उसने कुछ किया होगा जिससे उसे आज बंधन झेलना पड़ रहा है। तो 4 दिन पहले मुझे हरियाणा के एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा था में क्या खासियत, था पे क्यों हनुमान बरसा, थे पे क्यों आए शंकर, पर मैं पे क्यों नहीं आए। मैंने कहा पुत्र थे पे क्यों नहीं आए कि थे बंधे हुए हूं और मेरी जंजीरें इतनी सूक्ष्म थीं, एक झटके में टूट गई। इतना गहरा शौक, और मैं झट से अपने अंतर प्रवेश कर गया। लेकिन प्रवेश तो कर गया, एक झलक तक वो आश्चर्य घटित हो गया, वंडर जिसे कहते हैं। जहां से शुरू होता मैंने शिव सूत्र बोला था एक मित्र के प्रश्न में, विस्मय आधार है उस अनंत तक पहुंचने का। विस्मय वो पैदा हो गया उस दिन और मैंने मांगा नहीं था। जरा भी मेरी तमन्ना तो डॉक्टर बनने की थी, जरा भी उमंग न थी मुझे इन राहों पे चलाया जाए, लेकिन वो ये चाहता था कि उसकी निर्मिति उसके ढंग से चले, उसके ढंग से ही हुआ जो हुआ। तो यह है सारी क्रियाएं, नाइट्रस ऑक्साइड हो, गैस हो, लाफिंग गैस इसे कह देते हैं, अक्सर दांतों के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। सिजेरियन करो, एनेस्थीसिया करो, बस बिल्कुल वही जैसे आपकी पीठ में एनेस्थीसिया दे दिया जाता है और तुम्हें काटते पीटते रहो, जो भयंकर दर्द से आप चिल्ला जाते वह आपको पता ही नहीं लगेगा। ये कुछ केमिकल परमात्मा ने बनाई है, उसकी सृष्टि में क्या नहीं है, सब है। तुम खोज लो तो भला, ना खोजो तो भी भला। ये शब्द बड़ा तुम्हें आश्चर्य में डालेगा। न खोजो तो भी भला, क्यों? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जो हो सकते हो वो तुम हो, फिर आज पता चले या करोड़ जन्मों के बाद पता चले, जरा भी फर्क नहीं पड़ता। जब तुम पहुंचोगे तो पाओगे, अभी अभी तो कृष्ण पहुंचे। इसलिए मैं कहता हूं जल्दबाजी मत करना। मेरी बातों को सुनकर भक्त थोड़ा प्रभावित हो जाते हैं, बाबा मेरी भी फरियाद कर दो ना। मैं हंसता हूं, करोड़ों जन्मों के बाद भी अगर तुम पहुंचोगे वहां, एक दिन तो पहुंचोगे। प्राकृतिक ढंग से जैसे तुम्हारी चेतना पाथर से मनुष्य तक आ गई, इसमें किसी ने कुछ नहीं किया। यद्यपि न जानने वाले ने बहुत कुछ प्रचार किया। क्या कर सकता है बेचारा गधा, भार ढो सकता है वो ढो रहा है। क्या कर सकता है बेचारा हाथी, क्या कर सकती है एक चींटी, क्या कर सकता है एक वृक्ष। उसे जिस लिए उपजाया गया है
वह वट वृक्ष से छाया बनकर आपको शीतलता प्रदान कर देता है। अपना कर्तव्य निभा रहा है, लेकिन इसे बनाया किसने? उस प्रभु ने। तो उस प्रभु ने वो छाया दी, वट वृक्ष ने कुछ नहीं किया। बीज डाला, पानी, हवा, रोशनाई सब हुई। सूरज से एक प्रोटॉन निकला, और वो पत्तों से टकरा गया। क्लोरोफिल से उसका संघात हुआ और जीवन का रस पैदा हो गया। ये थोड़ी सी अनूठी प्रक्रिया है, गंभीर है। केमिस्ट्री वाले समझ जाएंगे, फिजिक्स वाले भी समझ जाएंगे, लेकिन तुम तो सिर्फ मेरी वाणी के सरल झरित प्रवाह को ही सुनते रहना। इसमें ही तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। वरना कई बार तो ऐसा कि शायद फिजिक्स या केमिस्ट्री के समझने वालों को उतना न कुछ मिले जो आपको मिल जाए, क्योंकि आपकी बुद्धि ने बीच में अड़चन डाला नहीं। तो घबराना मत अगर तुम्हें कोई किसी बात की जानकारी नहीं है, तो मैं इसे शुभ समझता हूँ। मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, जो कुछ भी नहीं जानता, मैं कितना जल्दी पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा नहीं बेटा, जल्दी की बात मत करो। जितना पढ़े हो उतना लेट हो जाओगे। हाँ, अगर तुम पीएचडी किए हो, एक व्यक्ति मेरे पास यहाँ आए, वो कहते मैं 3 पीएचडी। मैंने कहा तुम पुत्र आशा ही मत करो। क्योंकि उसने कहा कि मैं चपड़ासी और प्राइम मिनिस्टर दोनों को एक मानता हूँ, बराबर का सम्मान देता हूँ। मैंने कहा पुत्र फिर ये तो मान्यता ही हो गई, ये निष्पक्षता न हुई। रावण वाली जो रावण मांगता है, दृशित विचित्र तल्पयोर भुजंग मुक्ति कसरजोर कृष्ण रतन लोष्टयो सुहृद पक्ष पक्षियो त्रिनारविंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्रयो संप्रवृत्त कह कदा सदा शिवम भजा में हम। हे ट्रिपल पीएचडी करने वाले महान भाव, तुम कभी ना पहुंचोगे, मैं लिख के दे देता हूं। बशर्ते कि तुम्हारी भावनाएं यहीं रहीं तो फिर एक मान्यता है। मैंने सुअर को और गाय को बराबर समझा। मैंने चपड़ासी को और प्राइम मिनिस्टर को बराबर माना। तो मान्यताओं में उलझे हुए खिलाड़ी वहां तक कहाँ छू पाते हैं उस तरंग को जो लबालब भरी पड़ी है उन आनंद की खजानों से। यहाँ की दुनिया बड़ी अजीब है। और तुम ऐसे खिलाड़ी कि तुम जफ्फा डाल लेते हो। तुम तो किसी की मौजूदगी में अगर प्रेम भी बरस जाए तो उसे भी चाहते हो कि बांध लें हथकड़ियों से और सदा के लिए वो मेरी या मेरा हो जाए। और तुम इसे प्रेम कहते हो, जबकि ये दुराचार है। किसी को बंधन दे देना प्रेम कैसे हो सकता है? प्रेम तो अति स्वतंत्रता प्रदान करता है, भीतरतम तलों तक। आओ पुत्री, इन शब्दों की गहराई में चलें। जब मैं ना रहूंगा, मैं
ओशो जो वास्तविक तत्व हैं वो तो सदा रहेंगे। जिसे तुम ओशो की तरह जानते हो वह मैं ना रहेगा और नहीं रहे। एक दिन सभी खो जाते हैं, भगवान कृष्ण क्या, कबीर क्या, ओशो क्या, सब खो जाते हैं। कौन बचा है यहाँ? तो मेरे द्वारा बताई गई सभी विधियां फलित नहीं होगी। बड़ा शुद्ध उद्घोष, इससे बड़ा ईमानदार उद्घोष कोई और हो नहीं सकता। तुम इसे उसकी अज्ञानता में लपेट सकते हो, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं बोलता। शुद्ध और ज्ञानी व्यक्ति ही ऐसा बोल पाता है, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर बला और करुणा बिखेरता है, भला करना चाहता है तुम्हारा, तुम बंध न जाओ। महावीर की तरह जैसे गौतम का भला किया उन्होंने, तुम उस कश्ती से किनारे पर आ गए हो, फिर कश्ती से चिपक के क्यों बैठे हो गौतम? उठो, छलांग लगाओ, किनारा करीब है। पर गौतम तत्क्षण पहुंच गया, समझ गया उसकी बात को। 24 घंटों उसके पास रहता था। बस इतनी सी बात थी। कई बार बड़े सूक्ष्म धागे बड़ी बड़ी फौलादी जंजीरों से ज्यादा प्रभावी सिद्ध होते हैं बांधने के लिए, और ऐसा ही गौतम के साथ हुआ था। क्या कहना चाहते हैं ओशो? इसकी गहराई के अंतराल तल पर हम आ गए। ओशो कहते हैं जब मैं ना बचूंगा, यानी मेरा संपर्क में चेतना हूं, ओशो अच्छी तरह जानते हैं। और मेरी चेतनता की प्रेजेंस में सारी क्रियाएं घटित होती हैं, क्योंकि मैं कैटेलिटिक एजेंट हूं। और जब ये कैटेलिटिक एजेंट उन रिएक्शनरी सब्सटेंस से अलग कर लिया गया या उनके भीतर न हुआ, तो हाउ द केमिकल रिएक्शंस विल हैपन? नहीं होगी। बड़ी ईमानदारी का वक्तव्य था। तुमने इसे एक अज्ञानता का पैमाना माना कि कह गए कि मैं अज्ञानी हूं। अपनी भूल चूक को मान लिया। कहाँ मान लिया? उन्होंने एक परम सत्य का व्याख्यान किया और दूसरे शब्द से इसको पूर्ति कर गए। घटेंगी कहाँ? चेतन व्यक्तित्व की मौजूदगी में। आपको उसका विकल्प भी दे गए। जो मेरी मौजूदगी में घटित होता है वो किसी बुद्ध की मौजूदगी में भी घटित होगा। इसलिए मेरे जाने के बाद जब मेरा संपर्क इस शरीर से टूट जाए तो किसी बुद्ध को शरणित हो जाना, ढूंढ लेना। ये बात की बात है, फिर करेंगे। प्रश्न बहुत दूर तक चला जाएगा। ये कहते हैं सच्चा गुरु कैसे ढूंढें? सच्चे गुरु की आसपास की हवाएं, मदहोशी और उसके भीतर से झरती हुई निर्जित वाणी बता देती है यह कौन। नीरस व्यक्ति जब बोलता है तो उसके भीतर सूचनाओं के अतिरिक्त आपको रस नहीं मिलता, और आपका न्यूरॉन सेटिस्फाई होता है। आपका न्यूरॉन कहता है वाह क्या कमाल है, इतना ज्ञान
बस ये ज्ञान सिर्फ सूचनाएं, महत सूचनाएं, और हमारे भीतर अरबों खरबों की मात्रा में न्यूरॉन्स हैं, वो सब भर देते हैं। ये सर लोग खुद भी भरे हुए हैं। सर हो या आचार्य हो, मैं रोज बोलता हूँ, क्योंकि सबसे बड़े अज्ञानता का फैलाने वाले ये लोग हैं। क्यों? क्योंकि आपको इससे सबके उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि प्रश्न पूछना एआई से, सर से ना पूछना, बशर्ते कि आपने किसी एग्जामिनेशन में कंपटीशन ना बैठना हो। मत पूछना किसी आचार्य से कि लिव इन में रहें या ना रहें, इस बेचारे को खुद ही नहीं पता। बंधन होता क्या है इसने जाना नहीं, अन्यथा बंधन होता क्या है, बंधन जिसे महसूस होता है वह बंधन को तोड़ने की व्यवस्थाएं करने लगता है तत्क्षण। जरा सोचो, आपने जहर पी लिया है, भूल से पी लिया है या जानबूझकर पी लिया है, तो उसके बाद क्या करोगे? चिल्लाओगे, प्राण निकलेंगे, दम घुटेगा, श्वास आने में तकलीफ होगी, दर्द होगा सारे तन बदन में। आप कहोगे मुझे हॉस्पिटलाइज करो। पता लगा कि मैंने जहर पी लिया, जानबूझकर पिया या गलती से पिया। जब पता चल जाता है कि मुझ के ऊपर बेड़ियों का प्रभाव है, ये देखो फौलादी बेड़ियां, तो वह अपनी सूचनाओं को प्रसारित नहीं करेगा, वह अपनी सूचनाओं को तोड़ने की व्यवस्था करेगा। बस यही फर्क है सर में और ज्ञानी में, सर में और अज्ञानी में। अज्ञानी ज्ञान की राह पे चल पड़ता है, सर को पता ही नहीं कि मैं बंधा हुआ। इन सूचनाओं ने जो इकट्ठी की थी उसने बड़े शौक से, इनके बल पर, इनके दंभ पर जो मैं एकत्रित कर रहा और लोगों को सिखा रहा, मैं भूल जाता हूं कि ये फौलादी जंजीरें हैं। और तुम एक दिन विदा हो जाओगे, बड़े शौक से ये कहानी कहोगे। दुनिया बड़े प्यार और मिठास से, इज्जत और मान दे के सलाम करेगी तुम्हें। बार बार हर अल्फाज में कवियों की तरह, महंगे कवियों की तरह तालियां बजाएगी। और एक दिन तुम फना हो जाओगे। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। और फिर कोई चारा ना बचेगा, न तुम्हारे पास न किसी के पास। अगर तुम्हें पता चल जाए कि ये सूचनाएं तुम्हारे ऊपर बंधन है, तो पहली बात क्या होगी? तुम इस कवायद में जुट जाओगे कि सूचनाएं नई ना इकट्ठी करूं, और दूसरी जो पुरानी इकट्ठी की उसको तोड़ूं कैसे, धीरे 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 उसको तोड़ूं। तो मैंने उसकी व्यवस्था आपको दी है। बाबा ने मुझे 1976 में शिव मंदिर में बैठे हुए ये व्यवस्था दी कि आप क्रिया योग करो। देखिए, आप सर लोगों से भी कहूँगा, आचार्यों से भी कहूँगा, मैं आपसे ज़्यादा सियाना तो नहीं हूँ। लेकिन उस सियानप से दूर जरूर हूं। अब इसका मतलब शायद आपको न समझाए। समझदार मैं नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी समझदारी से दूर अवश्य हूं, बड़ा दूर निकल गया हूं, तुम्हारी इस दुनिया से बड़ी दूर, इतनी दूर कि तुम्हारी दुनिया दूर से देखने पर बिल्कुल साफ साफ दिखती है कि फौलादी जंजीरों से तुम बंधे हुए हो।
तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला, तेरी दुनिया से ओ के मजबूर चला, मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला, तेरी दुनिया से। तुम्हारी जो दुनिया है समझदारी की, बुद्धिमानी की, विजडम की, मैं बहुत दूर, बहुत दूर। समझदार नहीं हूं, बुद्धिमान नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी समझ से बहुत दूर निकल गया। काश तुम भी ऐसे ही दूर निकल जाओ। तुम इन सूचनाओं में अटको ना, बामुश्किल तुम्हें ये जीवन में ला। इतनी समझ होने के बाद तुमसे छोड़ा ना गया। बस यही मूर्ता है, बुद्ध छोड़ देते हैं। बुद्ध के पास भोग की सारी सामग्री, और भोग की सारी सामग्री जो तुमने चाही कि हम बन जाएं, कटोरा उठाए फिरते हो। हम और राज कर लें, हम और जी लें। महज 10 मिनट के जीने के लिए आप सारी जिंदगी की कमाई हुई संपदा लुटा सकते हो। यानी उसका अंजाम, उसकी कीमत कितनी, अब तुम समझ सकते हो। सारी जिंदगी की कमाई इस एक पल के क्षण के लिए, आनंद के लिए लुटा सकते हो तुम। लेकिन काश तुम जग भी सकते हो। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम नहीं जगोगे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। कोई कभी भी जाग सकता है, कोई कभी भी रत्नाकर डाकू वाल्मीकि हो सकता है, कोई कभी भी अंगड़ी माल ब्राह्मण हो सकता है, कोई कभी भी सदना कसाई ब्रह्म में प्रवेश कर सकता है, कोई अणिका गणिका किसी वक्त भी ये जान सकती है कि ये देह जिससे मैंने वेश्यावृत्ति की हो, मैं नहीं हूं। बस यही कुछ अणिका गणिका के साथ हो। जिसे विकृत शरीर समझती अणिका गणिका, क्या होता है उसके जीवन में, क्रांति क्या घटित क्या होती है, भीतर का वो क्या रसायन है जो बदल जाता है। रसायन ये बदल जाता है कि वह स्पॉइल्ड शरीर जो नोचा गया अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, अलग अलग वक्तों के ऊपर, वो कौन था, जाति क्या थी, धर्म क्या था, उम्र क्या थी, पता नहीं, और अपने आप को नीच, परित्यक्त समाज में हे दृष्टि से देखने वाली गणिका और अणिका तर जाती है। और तुम कहते हो क्षण में तर जाती है। बिल्कुल क्षण में तर जाती है। क्या होता है, बस एक पलटी ही तो मारनी है। पलटू की तरह एक पलटी ही मारनी है, चिरंजीवी पलटू हो जाएगा। क्या पलटी, वह क्यों सामाजिक हे दृष्टि को कबूलती है,
क्योंकि वह समाज के बंधनों में बंधी हुई है, वह समाज के साथ एकाकार हो गई है। समाज की दृष्टि उसकी दृष्टि है, और कौन जाने कब आंख खुल जाए, सोए हुए व्यक्ति की आंख कब खुल जाए पता है? कोई पता नहीं चलता। और जैसे ही आंख खुली तो अणका पाती है मैं देह नहीं हूं, और सब चीजें तिरोहित हो जाती हैं जो उसने मानी। गरीब ने नोचा, अमीर ने नोचा, वृद्ध ने नोचा, जवान ने नोचा, किशोर ने नोचा, किसी जाति पाति धर्म विशेष का कोई ख्याल नहीं था, सब ने नोचा, सब जगह लूटी। कहाँ तक नाम गिनवाए, सभी ने हमको लूटा है, सभी ने हमको लूटा है। अणका यही सोचती, गणका यही सोचती, सभी ने हमको लूटा है। लेकिन एक क्षण में अणका और गणका और सदना कसाई भी पहुंच जाते तो बड़े आश्चर्यचकित होते हो। मैं तो कब से माला लिए बैठा हूं, बोधि वृक्ष के नीचे कब से इंतजार कर रहा परमात्मा अन्यायकारी, कोई दयालु नहीं, पक्षपाती है। ऐसे ही लोग प्रश्न पूछा करते हैं, बाबा आप में क्या खासियत कि हनुमान ने तुम्हें दर्शन दे दिया? कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर नास्तिकता छुपी हुई है, इस नास्तिकता को उघाड़ो। क्रिया योग करो, ये ऊपर के तल पे आ जाएगी, भीतर से उठ के। अभूतपूर्व क्रिया है, ये बाबा ने वरदान स्वरूप हमें दी है। मानवता इसका जैसे जितना लाभ उठाएगी उतना ही खुशहाल हो जाएगी। बाबा ने एक हीरा दे दिया हमें, हम चले जाएंगे लेकिन आपको ये धरोहर देके जाएंगे। इसलिए मुझे बहुत कहते हैं सुदर्शन क्रिया की तरह आप भी बाबा कोई फीस रख लेते। मैंने कहा मेरा दिमाग उसकी तरह खराब नहीं। हंसो मत भाई। अगर कोई लोभी है, कोई लालची है, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। अगर कोई किसी ने कोई नुक्शा ढूंढ लिया या पता चल गया और वह उसकी फीस लेने लगा तो उसे क्या कहोगे? धन कमाने वाले को आप क्या कहते हो? आप सम्मान देते हो। लेकिन संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं मूढ़ है, और सही दृष्टि संत के पास होती है, क्योंकि वह निर्मल कोमल आंखें, बच्चे के समान कुंवारी आंखें, शुद्ध इनोसेंसी भरी पड़ी। वह जो बोल सकता है वो कोई नहीं बोल सकता। इसलिए वो राजा की कहानी अक्सर आपने बहुत बार सुनी होगी। स्वर्ग से आए हुए कपड़े पहना दिए किसी ने, राजा सबको बेवकूफ बनाता, लेकिन उसने राजा को मूर्ख बना दिया। ये लो, ये स्वर्ग से आए हुए कपड़े पहन लो। तो राजा तो बहुत खुश हुआ। स्वर्ग के देवताओं ने मुझे सम्मान दिया, अधिमान दिया, लाओ पहनाओ। उसने कहा पहले ये वर्दी उतारो। कौन सी? ये जो पहन रखी? तो ऊपर से पहन लेता हूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इट शुड बी क्लिंग विद योर स्किन। और तुमने तो सब कहीं पहन रखा है, कहीं सोना, कभी कुछ, कहीं कुछ। उतारो इसको। पहला व्यक्ति जो नग्न कर गया राजे को। समझ की बात है। रग ही तो पकड़नी होती है। महाराजा रणजीत सिंह काने थे एक आंख से, और उसको कोई काना कह के दिखला दे। काने को काना कह देना बड़ा मुश्किल, चोट लगती है। अब कोई कह दे पौने दो आंख वाला,
तो देखे भीतर आग लग जाएगी। और कोई कह दे तुम बोथा बांधते थे और कहते थे ये रोम ऑक्सीजन को पीने के लिए हैं, ना कि बंद करने के लिए। तुम तो बंद कर देते हो जीन्स पहन के और खुद ही जीन बेचने लग जाता है। फिर भीतरी लालसा क्या रही होगी। हिंदुस्तान बदल गया या तुमने अपने ढंग से बदला, तो कोई उसे काना नहीं कह सकता था। तो शर्त लग गई एक बार आपसी दरबारियों में, कहता अगर इतने ही सत्यवादी हो तो महाराणा रंजीत सिंह को काना कहकर दिखा दो, एक आंख वाला। तो कहता बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। कितनी शर्त? इतने शर्तियों की शर्त। ठीक, बोलो कितनी बार कहूं? एक बार कहता हूं। साफ साफ कहना कि तू काना है। हाँ हाँ, तुम सुनना, पास आ जाना। अब ढंग होता है, चला गया। महाराजा रंजीत सिंह को जाके सलाम किया, हजूर आला, शाहिद मंसूर का सलाम कबूल हो। हाँ बोलो। जनाब मैं आपके ससुराल गया था। अच्छा, ससुराल के नाम से किसकी बांगे निकल जाती। और फिर वहां पर आपकी साली मिली। अच्छा, और साली के नाम पर आप देते हो। ऐसी खुशबू उमड़ती है। अरे भाई ऐसा मत करो। सुगंध क्या करेगा चंदन और कपूर, क्या करेगी बड़ी से बड़ी परफ्यूम, सब फेल हो जाएगा। माय फेयर लेडी वगैरह सब। अच्छा, वो थोड़ा सा झुका। क्या कहा उसने? उसने कहा हुजूर, कहने में तो शर्म आती है। नहीं नहीं नहीं, मेरी साली का संदेश मुझे बिल्कुल लफ्ज ब लफ्ज कहो। और वो आदमी पास खड़ा है। क्या कहा मेरी साली ने? वो आदमी का हुजूर, उसने कहा कह देना उस साले को, वो कह देना उस काने को। अब साली का कैसे गुस्सा मारे? अच्छा, कह देना उस काने को। मैंने कहा उसे काना मत कहो, वो हमारा हुजूर है, हमारा अन्नदाता है, हमारा मालिक है। तुम्हारी साली कहने लगी हुजूर, तुम एक बार, मैं 100 बार बोलूंगी काना काना काना, तू काना, तू काना, काना काना काना। कह के भाग गया। अशरफियाँ जीत गया। कहने के ढंग होते हैं। उसी बात को कहने के ढंग निराले होते हैं। बात क्या थी? बात बताई नहीं, थी ही नहीं कोई। इसे ऐसा समझो कि जैसे एक पत्थर नीचे पड़ा बहुत भारी, और उसको हिमालय की अंतिम एवरेस्ट पे पहुंचाना हो, तो क्या होगा, क्या करना होगा? किसी क्रेन का, किसी प्लेन का, किसी हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ेगा वहां एस्टेब्लिश करने के लिए। बस गुरु उस ऊंचाई को छूने में तुम्हारी मदद करता है, क्रेन बनकर, हेलीकॉप्टर बनकर, जहाज बनकर तुम्हें वहां तक ले जाता है, एस्टेब्लिश कर देता है। लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट झूठा होता है, जो तुम्हारा स्वयं का कमाया नहीं होता। ये बात समझ लो, मैं झूठा क्यों कहता हूं। जो तुम्हारे स्वयं के अनुभव से आए वो सही, जो गुरु की मौजूदगी में आए वो गलत।
मुझे लोग ये पूछते हैं, सूक्ष्म से पूछ रहे हैं, आपने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की? आपके इतने हजारों शिष्य तो हैं जो आपने चाहे वो बने, और आपने नहीं अपनाया। आप क्यों नहीं उन शिष्यों के बीच में अपनी चेतना को लेके जाते हैं? ये मेरी तकलीफ है पुत्र, मेरे पास स्थान नहीं। पहले इतना भी नहीं था कि आप आके दीक्षा ले लें। आपने पुराना मकान देखा ही होगा, वहां बड़ा मुश्किल 2-4 लोग बैठ पाते हैं, यहाँ 100-200 लोग बैठ पाते हैं। टर्न बाय टर्न मैं बुला सकता हूँ, वहां ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो स्थान के अभाव में यह प्रक्रिया संभव ना हो पाई। बस और कोई कारण न था, मैं उपलब्ध हूं, दीक्षा के लिए बुलाता हूं, वही रेंजेस फेंकता हूं। अगर आप पीने के योग्य है तो पी जाओगे, और अगर योग्य ही नहीं हो तो फिर तुम नहीं पी पाओगे। मैं लाख कोशिश करूं, तुम नहीं पी पाओगे। बस मैं क्रेन की तरह पाथर को उठा के एवरेस्ट के ऊपर एक बार रख दूंगा, और वो रखूंगा तुम्हारी कल्पना में। निसंकोच मैं ये बात कहता हूं। यही करते हैं ओशो, और ओशो जानते हैं वह चला जाएगा जिसने तुम्हारी चेतना को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन वो खुद पहुंचा हुआ था, बस उसके वेग के साथ बह गए तुम। लेकिन वो था पवन का वेग, गुरु का वेग। जब ये वेग चला जाएगा तो फिर क्या होगा? तुम दम से वहीं पड़े रह जाओगे। फिर तुम्हें कोई और उठा के उस ऊंचाई तक पहुंचाने वाला चाहिए। यही कहना चाहते थे ओशो, और वो जीवंत ही कर पाएगा गुरु। ये अवश्य ही विचारणीय प्रश्न है, लेकिन इसका जवाब आज मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं 2 घंटे की बोल देता हूँ, आप बड़ी मुश्किल से 40 मिनट 45 मिनट की सुन पाते हो, वो भी कभी कभी नहीं सुन पाते। मैं मानता हूँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो पूरी पूरी और 2-4 बार भी सुनते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ा सा सुन के स्किप कर देते हैं, या तो समझ में नहीं आता, या उनकी मान्यताओं से पार पड़ता हूं, स्किप कर देते हैं। तो भावनाएं टूट ना जाएं, ये गिरती हुई इमारत कभी और न ढह जाए। तरेड़ें पहले से बहुत हैं, और खुद का एहसास भी नहीं है। यह गिरी के गिरी, अब गिरी के तब गिरी। और यह गुरु तो इतना भयानक, इसके शब्द तीर की तरह चुभ जाते हैं, और सब गिरते हुए देर ना लगेगी, ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएगा सब। यही तुम्हारी भी लाचारी है। यही मेरी भी लाचारी है, यही ओशो की भी लाचारी रही। ओशो इसलिए बोले कि मेरा जो काम मैं कर रहा हूं वह मेरे अभाव में मैं तो न कर पाऊंगा, क्योंकि जिस यंत्र के सहारे मैं बोल पाता था, तो मैं उस ऊंचाई तक ले जाता था, वो सब ऑर्गन ठहर गए। अब किसी नए यंत्र की तलाश करना जो आपको उन्हीं ऊंचाइयों पर ले जाए जहां मैं ले जा पाता हूं। इसमें कुछ गलत भी ना थी, ट्रू ऑनेस्टी थी इसमें। तुम कितना ही डिग्रेड कर लो, लेकिन तुम्हारे डिग्रेड करने से परमात्मा की सृष्टि का विधान बदल नहीं जाता।
बिल्कुल सत्य कहा उन्होंने, इसलिए मैंने पहला शब्द बोला कि ओशो जितना ईमानदार आध्यात्मिक व्यक्ति मिलेगा नहीं। आध्यात्मिक तो तुम भी हो, लेकिन सुबह से शाम तक गप बोलते हो। अध्यात्म तो राजनीतिक में भी और ऊंचाई तक होता है। वो व्यक्ति जो सत्य बोलते थे, जो बोलते ही नहीं थे, उन्हें आपने मौन मोहन सिंह कहा। और आप हैं कि आप सत्य में सब उजड़ जाता है फिर भी नहीं बोलते, आग लग जाती है तो भी नहीं बोलते। ये क्या है? कोई बोलेगा जेल में पटक दोगे, कोई बोलेगा घर में ईडी ईटी, और ऐसा ही ये सब हैं बिकाऊ माल, खरीद लिए गए हैं, सब संस्थाएं खरीद ली गई हैं। कौन बचा है? हमारी निगाह है जहां, वो भी बिक चुके होंगे। जब तक हम देखेंगे कि बस वो जाने वाले हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं जो अंतिम है और अंतरिम भी है। ना जिसने खरीदा उसके साथ कुछ जाएगा, जाएगा तो बेईमानी और दूसरों का दिल दुखाने के बीज उनके अनकॉन्शियस में फीड लिए वो चला जाएगा, तो उसे ही भुगतने होंगे। और जो बिक गया वो भी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएगा। इसलिए सीजेआई बाद में कहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा जागृत है, इंसाफ पसंद हैं। वो कहते हैं इतिहास मुझे किस रूप में याद करेगा, पता है उन्हें कि जिस रूप में उन्हें याद करेगा, जैसा उन्होंने किया है उसी रूप में याद करेगा, उसी रूप में याद करेगा। कल वो बोल रहे थे श्वेत जुल्फों वाले, वो है ना गिट्टू से कद वाला। क्या बात है, मैं एक्टिंग से बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने कहा थोड़ा सा किसी फिल्म में काम कुम कर लो, गुजर बसर हो जाएगा। ऐसे क्यों बिके हो इनके हाथों में? आज है सत्ता कल नहीं रहेगी, कौन रहता है यहाँ सदा के लिए। तुम्हें खरीदने वाले भी फना हो जाएंगे, फिर बताओ क्या करोगे जनाब। महज अपनी बुद्धि के निर्णयों से सत्य को खंगालने की चेष्टा करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता, बुद्धू होता है। तो ओशो कह के जाते हैं कि कैटालिटिक एजेंट चला और आपके सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करके नहीं रिएक्ट कर पाएंगे विदाउट कैटालिटिक एजेंट। वह तो चला और फिर कहीं और जाके वक्तव्य दे देते हैं, फिर आप क्या करो? आप करो, सर्च करो, पहचान करो किसके पास बैठने से आनंद मिला, किसके दूर से निकले थे और कोई खुशबू छलकी नासिका पुटों को छू गई। यह कौन है जो यहां घर में बैठा है? जरा देखूं तो फूल वो नहीं होते जो खिलते हुए दिखते हैं, फूल वो होते हैं जो आपके नासापुटों को हलक तक भीतर से झंझोड़ देते हैं, उनकी खुशबू। बागवान वो ही ईमानदार होता है जो अपने गुलस्तां को सभी प्रकार के फूलों से सजाए रखता है। यह गुलाबों को पालने का शौक और दूसरे सभी सुगंधों को तिरस्कृत करने का आपका जिद कहीं आपको ही ना ले बैठे जनाब।
तो आपने कहा शीला कहती नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल करता है, क्या हर्जा है? वो आपके लिए प्रयोग करता है। जैसे रामकृष्ण कहते हैं चूरी का भोग लगाने से पहले मैं चख लेता हूं खुद। खाने योग्य भी है, जो मेरे खाने योग्य नहीं, और माँ को कैसे खिलाऊंगा? मेरी माँ भी ऐसे ही किया करती थी। रामकृष्ण कहते हैं मुझे जब खिलाती चूरी तो पहले खा के देख लेती, कभी और शक्कर डालनी पड़ जाती। फिर मुझे खिलाती, कभी थोड़ा सा घी और डालना पड़ जाता, कभी थोड़ा सा मिलाना पड़ जाता। सब प्रॉपर ढंग से सब निर्मित करके फिर मुझे खिलाती अपने हाथों से। ऐसे भी ओशो एक मां की तरह व्यवहार करते हैं आपसे। मां की तरह आपके हृदय से चिपट जाते हैं और कभी बेटी की तरह तुम्हें स्नेह से बांध लेते हैं। ये आध्यात्मिक लोग बड़े गहरे खिलाड़ी होते हैं, इसलिए इनकी जिंदगी को हमने खेल कहा, लीला। ये खेल खेलते हैं और इतने मजे से खेलते हैं। मेरा बेटा यहाँ बैठा कहता पापा बाबा आपके जाने के बाद अब इतना इकट्ठ हो जाएगा, मैं कैसे संभालूंगा? मैंने कहा पुत्र तुम्हें संभालने की आवश्यकता नहीं, जो आएंगे वो खुद ही संभाल लेंगे। अच्छा कि हाँ बिल्कुल। तो फिर आपकी कमीज पाजामे ये धो के रख दिए प्रेस करके, अब क्या करें? मैंने कहा किसी जरूरतमंद को दान कर दो, या फिर भक्त लोग आएंगे ले जाएंगे। तुमको फिक्र करते हो? सब प्लान तैयार। नहीं नहीं रो मत, रोने की क्या बात है, सभी ने जाना है यहाँ से। सब प्लान तैयार करता हूँ और बहुत से लोग मुझे कह देते हैं बाबा आप तो ऐसा करते हो जैसे अपनी शादी का इंतजाम कर रहे हो। मैंने कहा रे भाई शादी में कहाँ खुशी, जो खुशी इस अंतिम हथकड़ी के टूटने की जो खुशी होती है वो सबसे भारी होती है। इसलिए जब व्यक्ति संत पुरुष जब प्राण छोड़ता है बड़े क्रांतिकारी लम्हे होते हैं, इतनी ऊर्जा बिखरती है। इसलिए संत की मृत्यु के वक्त अवश्य इकट्ठे हो जाना। इतना सैलाब उमड़ेगा। गांधी की अंतिम क्रिया में 10 लाख लोग आए। क्या आबादी थी उस वक्त। राजघाट के उस मकाम पर नीलकंठी ने जब अंतिम संस्कार की क्रिया की तो ऐसी तरंगें उमड़ी। हालांकि एनलाइटनमेंट के करीब थे गांधी, एनलाइटेंड हुए नहीं थे, कुछ कुछ शक पड़ने लग गया था और शक से ही इतना त्याग हो गया और तुमने उसके त्याग को गोली मार दी। इसलिए मैं कहता हूं अब कभी कोई गांधी नहीं पैदा होगा, अब होंगे लालची पैदा, जो कुछ भी ना करेंगे, मात्र हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए कि सुई चुभवाएंगे उंगली में और वो खून दिखाएंगे, देखो मैं शहीद हो गया। बस ऐसे दिखावा करने वाले शहीद आ जाएंगे। आप मरते होगे, भीतर से आवाज आएगी ठहरो मैं 6वां वस्त्र तो बदल लूं। दिन भर में 5 ही तो बदले हैं। मेरी बातों को हैरानीजनक व्यवस्था में मत लेना, मैं एक बड़े कड़वे सत्य बोल रहा हूं। जो कपड़े बदलने के लिए बाथरूम से बाहर 1 घंटा नहीं निकलता, वह तुम्हारे दुख का साथी
होगा कब? जो आपके विपत्ति काल में बाहर निकल लेता है, वह आपके दुख में सहयोगी कब होगा? सुख में झंडा लेकर अपना क्रेडिट ले लेगा, जिसका क्रेडिट उसमें जरा भी नहीं है उसका कुछ। ऐसे खुद गर्जों से सावधान। मैंने कल भी कहा था, जिस गुरूर पे तुम जिंदा हो, जब वो असलियत तुम्हारे सामने आएगी, हिंदू 18% है। मैंने बाबा से रिपोर्ट ली इसकी। मैंने क्या कहा? बाबा से रिपोर्ट ली इसकी। और बाबा झूठ नहीं कहते। हिंदू शुद्ध, जो हिंदू हैं शुद्ध 18%, और मुसलमान 19.72। मुसलमान ज्यादा हैं आज। कैसे लड़ोगे आप? क्या आप जिन्हें पांव की जूती समझते रहे, जिन्हें शूद्रों की तरह तिरस्कृत करते रहे, और वो ऐसा संस्कार पड़ा कि आज भी किसी कुएं से शुद्ध पानी नहीं पी सकता, वो व्यवस्था जब सतन ढक्के रखने की टैक्स लगते थे, टैक्स बदलते देखे, वैट बदलता देखा, आज जीएसटी लगते देखा, बहुत तरह के टैक्स लगते देखे, एसटी सीएसटी लगता देखा, लेकिन सतन टैक्स कभी लगता नहीं देखा। हमारे जमाने से पार की बातें। और उस वक्त के महान पुरुषों ने कैसे उसका विरोध किया होगा या कैसे उसे सहन किया होगा, ये वही महापुरुष जाने। उनको सलाम, करोड़ों सलाम। अगर हम उस वक्त होते तो पक्का कहता हूं कट जाते, लेकिन ये होना ना देते। आज तुम उनको हिंदू समझते हो। बौद्धों के साथ आपने क्या व्यवहार किया? बुद्ध लाचार होकर हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गए। कोई इतना मूर्ख नहीं होता कि अपने जन्मभूमि को छोड़ के दूसरे देशों में चले जाए। आपके पंडों ने बेइज्जत करके उसे निकाला। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया, लेकिन आपने कहां बोलने दिया? जो थोड़ा सा बोला तुम उस पर गुर्राए, तो तुम क्या समझोगे? बौद्ध हिंदू है, यदि भी तुम उसे कैटेगरी में रखोगे। जैन मंदिर अभी अभी तोड़ दिया गया। जब मैं तुम्हें बताता हूं, हिंदू परस्तो, अगर वास्तव में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो तुम्हारे प्रत्येक कृत्य पे तुम्हें क्षमा मांगनी। बस यही एक पश्चाताप ही इलाज है, और दूसरा इलाज टेम्परेरी है। सिखों से क्षमा मांगनी होगी, जैनियों से क्षमा मांगनी होगी, ईसाइयों से क्षमा मांगनी होगी। क्या किया तुमने मणिपुर में? ये कोई करने वाला था और जरा एक बार भी पता नहीं लिया, तो शीर्षस्थ कुर्सी पर क्या तुम बैठने के लायक हो? मुझे पटक दोगे, मुझे पता है। और वैसे भी मैं पटका पटकाया 13 वर्ष से खाया ही कुछ नहीं। मैं बिल्कुल अंतरंग प्राणों में समझ के चला। ये कैद खाना और उस कैद खाने जहां तुम गिरा दोगे, मुझे जरा भी फर्क नहीं महसूस होगा। बस अब तो मौत की अंतिम घड़ियां गिननी है, कहीं गिनी जाए, कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन तुम जिन्हें हिंदू समझते हो, क्या वो हिंदू हैं? तो बाबा ने कहा 18% हिंदू हैं जिनके सिर के ऊपर ये गुमान करते हैं। जरा मर्दमशुमारी देख लो करके, गुमान ढल जाएगा। तुमसे ज्यादा तो आज भी मुसलमान हैं यहाँ, और वो ये मुसलमान, तुम्हें बताऊं इतिहास, इनका अतीत खंगालोगे तो ये वो मुसलमान हैं जिनको इस माटी से बहुत गहरा पुश्तैनी प्यार। ये कभी हिंदू थे, औरंगजेब के तशद्दुद से आके इनका मन घबरा गया था और ये मुसलमान हो गए थे। तुम कहते हो धर्म परिवर्तित किया, धर्म परिवर्तित किया, क्या आसमान खा गया, धरती निकल गई? कहाँ गए वो लोग जिनके धर्म परिवर्तित किए? इतना तो पक्का कि इतिहास गवाही देता है कि हाँ, धर्म परिवर्तित हुआ, और नहीं तो गुरु तेग बहादुर को बलिदान न देना पड़ता। फिर तुमने क्या कदर की? गुरु तेग बहादुर के वंशजों की तुमने क्या कदर की? बताओ। अगर सिखों ने दुखी होकर ये कहा कि हम अलग कौम हैं, तो जरा सोचिए इसके पीछे बात क्या है। कुछ तो हुआ होगा। ऐसे ही आशिकी उमड़ती नहीं, कुछ तो बिजली सी गिरी ही होगी। ओशो ने कहा, मेरे जाने के बाद तुम्हारी सभी क्रियाएं जो मैंने ही तुम्हें दी बेकार सिद्ध होने को हो, मत करना, वो प्रभावी नहीं होगी। किसी बुद्ध पुरुष को तलाश लेना, जागृत पुरुष के सानिध्य में ही ये घटनाएं घटती हैं। बस यही कमी उनका महत्व था। लेकिन अगर एक व्यक्ति 7 फुट की दूरी पे हो, जितनी उसकी लंबाई ऊंचाई है उतनी ही दूरी पर हो, तो फिर तरंगे आपको कुछ नहीं कहती। और इतनी व्यवस्था कहाँ से लाए? इतना स्थान इतना कहाँ से लेके आए? बस एक वक्त के लिए गुरु के सानिध्य में सभी एकत्रित होके उस समुद्र का पान कर लें, समुद्र को खुला छोड़ दें, उस टैप को खोल दे संत व्यक्ति, और आप पर बरस जाए वो थोड़ी सी देर के लिए सत्संग की आधी घड़ी, 12 मिनट। भजन के वर्ष 50, तुम 50 साल 5 नाम जपते रहो। आज तो संत भी दर्शन देते हैं तो खुली जीप में फुर से निकल जाते हैं, दर्शन होगा? ये दर्शन है? यह महज दूसरों को बेवकूफ बनाने का साधन है। दूसरों को गम देने वाले खुद के गमों का भी ख्याल कर लिया करो। कभी ये तुम पर भी बरसेगा वापस। ये सृष्टि का असूल है, जो देते हो वो वापस लौट जाता है, बिल्कुल उसी मात्रा में। इसमें संदेह मत करना। बस इसे ही मैं कहता हूं, विस्मय। विस्मय से शुरू होती है यात्रा, और अस्तित्व का आनंद समाधि है। मैंने पहले बोला। इस कारण से ओशो ने कहा, पुत्री, मैं चला जाऊंगा तो कैटालिटिक एजेंट चला जाएगा। क्या करेंगे तुम्हारे रिएक्शन करने वाले तत्व जब कैटालिटिक एजेंट ना होगा? समझाने की चेष्टा थी,
अन्यथा वह समझाया जाता नहीं। ऐसे ही उदाहरणों से अगर आपको समझ में आ जाए तो आप भाग्यवान हैं, और आगे चलकर भाग्यवान ही भगवान हुआ करता है। अगर ना समझ आए तो फिर आप अभागे हो। काश तुम्हें ये बात समझ में आ जाए, और फिर आपको उपाय भी बताया। मैं चला जाऊंगा। इतने बेबाक और इनोसेंट वक्ता ही होते हैं अध्यात्म के उन तलों को छीनने वाले। यद्यपि तुम उनके रहते तुम उन्हें पहचान नहीं पाते, कोई क्या करे। पहले बताया तुम्हें कारण, छोड़ देना सब, नहीं चलेगा ये, क्योंकि ये मेरी मौजूदगी में हो रहा था। तुम्हारी रेंज 6-7 फुट तक जाती है, जितनी तुम्हारी ऊंचाई। ये थोड़ा सा समझा दूं। जितनी तुम्हारी हाइट होती है उतनी दूर तक जाती हैं तुम्हारी रेंजेस। हाइट का मतलब ही कुल इतना है। लेकिन वह तो अनंत दूरी पे है, वह तो अनंत का फैलाव है, वह तो अनंत में कण कण में समाया हुआ परम तत्व है, जो रहस्य और आनंद से परिपूर्ण है। उसकी मौजूदगी में घटनाएं घटती हैं, और गुरु वह कैटलिटिक एजेंट है जो 6-7 फुट का नहीं, महज बुद्ध थे तो 5 फुट 5 इंच के, लेकिन 5 फुट 5 इंच की उनकी रेंजेस न थी। रेंजेस तो उनकी बड़ी विशाल थी, वो विराट थे, और जहां तक वो पहुंचे वहां तक अपने अस्तित्व का फैलाव तो वो कर ही सकते हैं। और जो बहुत ज्यादा तक पहुंचा कबीर, कबीर तो अस्तित्व के अनंत में समा जाते हैं। नानक अस्तित्व में समा जाते हैं, और कृष्ण अस्तित्व एकाकार कर लेते हैं। और अस्तित्व एकाकार करके ही कोई वेद का ऋषि बोल पाता है अहम ब्रह्मस्म। ऐसे ही उद्घोष नहीं हुआ करते। ये अहंकार के तूफान में नहीं आया करता ये शब्द, यह अहंकार से नहीं उत्पन्न होता। कृष्ण का ये उद्घोष मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा अनन्याश्चिंतन्तो माम ये जरा परूपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। ये उसके वास्तविक अस्तित्व से आया हुआ उद्घोष है। कृष्ण कहते हैं मैं कोई 6-7 फुट का नहीं हूं, मेरा विस्तार अनंत है, मेरा विस्तार दिग दिगंतर, सब मैं हूं, और मेरे से बाहर कुछ भी नहीं। विस्तृत विस्तृत विस्तृत, फैलाव फैलाव और फैलाव। तो उसकी मौजूदगी में घटेंगी घटनाएं, और वह गया तो सब गया। अब क्या करोगे? तो पहले से ही सच्चा संत तुम्हें किसी न किसी मुकाम पे आके रास्ता बता जाता है कि तुम क्या करो, क्योंकि वो जानता है कि मेरी सत्य शब्दों से, इनोसेंसी से बहुत से लोगों के हृदय झलकेंगे, वीणा की तारें बज उठेंगी, शहनाइयां गूंजेंगी, उपवन में ज्यादा खुशबू बिखरेगी, और सितारे ज्यादा चमकेंगे, ज्यादा आभा बिखेरेगा उस दिन का चंद्रमा।
और सूरज की तप्त थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। आपके हृदय में वो ज्वाला नहीं बिखेरेगी, आग उतनी प्रभावी नहीं होगी। संत के करीब आके सब संत के हिसाब से हो जाता है। तुमने जरूर सुना होगा कि संत के पास आकर हिंसक जानवर शांति से बैठ जाते हैं, संत उनके सिरों को पुचकारते हैं। सुना होगा कहीं ना कहीं। ऐसे संत आज भी हैं जिनके पास आके शेर वगैरह बैठ जाते हैं और वो उनके सिरों पे हाथ फेरते बच्चों की तरह। क्या है आपसे ज्यादा बढ़िया शेर की सेंसेशन है। वो पहचान लेती है ये अहिंसक है, यह मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसके करीब आके बैठ जाता है। ऐसा अहिंसक व्यक्ति ओशो तुम्हें कह के जाता है कि मेरे जाने के बाद कितना निर्दोष वक्तव्य है, लेकिन काश कितने वर्ष हो गए उन्हें गए, तुम्हारे भीतर ये उतर पाया? नहीं उतर पाया। तुम फिर वही सक्रिय साधना, फिर वही हु हा कैथारसिस तो ठीक हो जाएगा। भावनाएं तो भीतर से निकलेंगी, लेकिन भीतर लेके कौन जाएगा? कैसे जाओगे तुम? कौन बताएगा तुम्हें रास्ता? भटकोगे और अटकोगे तो फिर पूछोगे किससे? तो फिर कोई शास्त्र काम ना आएगा, फिर कोई संवाद काम ना आएगा। फिर तत्क्षण तत्प्रभावी संत जो आपके सामने आज मौजूद वो काम आएगा। वो ही बता पाएगा इन गोल गांठों को खोलने का तरीका। तो तुमने पूछा पुत्री, मैंने जवाब दे दिया बड़े बेबाक ढंग से, बड़े स्पष्ट व्याख्यायित कर दिया मैंने। इसलिए कह के गए थे ओशो, और फिर उसका आपको हल भी बता गए। अब उलझे कहाँ हो पुत्री, यह बता दो। क्या तुम्हें संत नहीं मिलता कोई? क्या तुमने खोजा, या कि ओशो की लाश से चिपकी बैठी हो? ओशो के शब्द ओशो की लाश हैं। किसी के भी शब्द लाश हैं आज। वो कबीर हो, वो नानक हो, वो ओशो हो। और कभी आज नहीं कल मेरे शब्द भी लाश होने को हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मेरे रहते रहते जाग जाना, एक झलक देख जाना, और वो कितने कितने दयालु हैं आपके लिए। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का कहते हैं, उसे सूंघ लेना, LSD ले लेना, भांग ले लेना। मैं भी तुमसे कहता हूं, मैं प्रयोग कर रहा हूं। बहुत से लोगों ने वो तल छुआ और बताया मुझे कि बाबा आपका कथन सत्य है, वही करता है। क्योंकि जब हम उस तल पर पहुंचे था तो काल्पनिक यानी थोड़ी देर के लिए था, लेकिन सत्य नग्न आंखों से दिखा। उसने चलाया और मैं चला, कठपुतली की तरह उसने नचाया और मैं नाचा। इन लम्हों में, यह मैंने पहले भी बताया था, यह जो बैन कर दी गई भांग एक्वरिस स्टाइवा, इसका दूसरा, ये मेल फीमेल दो हैं, दोनों ही कारगर हैं। ये सटाइवा थोड़ा सा ज्यादा है,
अंग्रेजी भाषा में ये दो प्रकार, कैनबिस सैटिवा और कैनबिस इंडिका, ये दो प्रकार हैं। इनके प्रयोग करने से, देखिए मैं पहले ही कह रहा हूं, यह टेम्परेरी आपको उस अवस्था में ले जाएगा। दर्शन सत्य होगा, स्थिति टेम्परेरी होगी। समझाई बात? दर्शन जो आप देखोगे वह सत्य होगा, ऑब्जर्वेशन विल बी ट्रू, लेकिन स्थिति क्षणिक होगी। अब इसको आप ठीक से समझ लेना। ऑब्जर्वेशन गलत नहीं होगी, वह जो संत देखता है वही आप देखोगे उन लम्हों में, बिल्कुल सेम। लेकिन स्थिति, सिचुएशन, वो क्षण भंगुर होगी, थोड़ी सी देर के लिए होगी, फॉर ए मोमेंट। सिचुएशन विल फॉर ए मोमेंट। इस बात को आप ध्यान में रख के चलो। लेकिन जो आप देखोगे वह होगा असली, दर्शन होगा असली। कितनी देर के लिए होगा? वो होगा अल्पकालिक, बहुत थोड़ी सी देर के लिए। वो आप उन उच्चतम शिखरों के बीच में मुश्किल से 2-4 पल जी पाओगे, और 2-4 पल तो बहुत होते हैं। ब्रह्म मिटाने के लिए कितनी देर लगी मुझे ब्रह्म मिटाने के लिए? बस एक आवाज, विजय, पांव कट जाएंगे, पांव ऊपर कर लो। और किसी ने मुझे पटक दिया, कितनी देर लगी? खत्म बात, सब टूट गया। इतनी सी देर तक आप उस मकाम पर, उच्चतम शिखर पर, उस गौरी शंकर पर आप थोड़ी सी देर के लिए ठहर पाओगे। लेकिन वो दर्शन होगा बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन होगा बिल्कुल सत्य, ट्रू, फॉल्स नहीं होगा। रुकोगे फॉर द टाइम बिंग, मोमेंटरली, क्षणिक तक, और इतना तो बहुत होता है। एक बार देखिए, किसी ऑब्जर्वर के देख रेख में ही सारा प्रयोग कीजिए। अब मैं सब कहीं तो नहीं आपको गाइड कर सकता। ऐसे प्रयोग हमारी टीम, मैं तो यहाँ से बाहर नहीं निकलता। मेरा अपना एक लक्ष्य है, मेरा अपना एक ढंग है जीने का। मैं इकट्ठा करता हूँ, सिर्फ इकट्ठा आपको बांटने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा ढंग पूर्वक विवेक से आपको बांट पाऊँ, सहजता से, सरलता से, गूढ़तम रहस्यों को परमात्मा से ज़्यादा गूढ़तम और क्या होगा। बस मैं सारे दिन इस कवायद में रहता हूँ। तो लोगों को कहा गया कि आप डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब करोगे तो घंटी बजते ही आप ब्लॉक कर दिए जाओगे। मैसेज फेंकोगे तो आप ब्लॉक कर दिए जाओगे। आप जो भी पूछना चाहते हो, अब बहुत से लोग तो कहते हैं रात को मुझे एक सपना आया। हमारी चैनल कंट्रोलर तत्क्षण अंगूठा प्रयोग कर लेते हैं, है किस लिए? बाबा अपनी जिंदगी से घटित एक बात बताता हूँ, हमारे चैनल कंट्रोलर अंगूठा तैयार रखते हैं। ऐसी मूर्खता मत करना। तुम कुछ सीखने के लिए आए हो, सिखाने या बताने के लिए नहीं आए हो। लोगों की कहानियां, पिछले शास्त्रों का कूड़ा कबाड़ा उठा के व्हाट्सएप पे फेंक देते हैं। मैंने पूछा बाबा से, बाबा किसका इलाज बताओ? वो तो बता दिया आपने कि आप अज्ञानियों के लिए बोलो, ज्ञानियों के लिए मत बोलो। जो पहुंच चुके हैं उन्हें आवश्यकता भी कहाँ है, हालांकि कोई नहीं पहुंचा है। तो लेकिन जो समझते हैं मैं पहुंच गया, उन्हें आवश्यकता भी क्या है? वो तो झिखाई है, वो तो अड़ेंगे।
उनका लबादा टूटेगा तो वो चिल्लाएंगे। वो ऐसे ही खुश हैं तो उनकी खुशी में ही तुम भी खुश हो जाओ। और जो ज्ञानी नहीं है, जो अज्ञानी है, उनके लिए तुम बोलो। तो मैंने कहा बाबा इनका क्या करें? वो कहते हैं लेट गो कर दो, चल मुक गया काम। जो भी आए, कोई भी आए, किसी भी रूप में आए, कितना ही भीतर उसके ये भावना हो कि मेरा क्लोजेस्ट है, आप अंगूठा फेर देना। तो मैंने कहा मुझसे तो नहीं हो पाएगा जी, क्योंकि मैं तो होश में नहीं रहता। मेरे तो ऐसा होता है, मैं जब दीक्षा देता हूँ, यहाँ बहुत से लोग दीक्षा के लिए बैठ जाते हैं, और यहाँ मेरा पुत्र कुणाल निगरानी पे होता है, किसको दीक्षा लेनी, किसने दर्शन करना, वो सब व्यवस्था उसके हाथ में होती है। सारा भार, व्यवस्था का भार उसके अकेले पे होता है। यहाँ का भीतर के कमरे का वह अकेला आ सकता है। तो कई बार वो यहाँ खड़ा होता है, तो मैं दीक्षा देते हुए इतने फैलाव में होता हूँ और भूल जाता हूँ। तो मैं सोचता हूँ यह व्यक्ति इतनी देर से खड़ा है यहाँ, यह पंगत में बैठ क्यों नहीं जाता? दीक्षा ही तो लेनी है, तो फिर क्यों खड़ा है? यह बैठे और पंगत में दीक्षा ले ले। लेकिन मैं चुप कर जाता हूँ। अब पिछले दिनों एक अद्भुत घटना हुई। मेरे पास मैसेज आते थे, यहाँ कोई नहीं था चैनल कंट्रोलर, पुत्र किसी काम से, किसी शादी के काम से गया होता। यहाँ मेरे पास मैसेज आ गया, मैंने अंगूठा फेर दिया। जब मेरे पास फोन आ गया, 3-4 बार फोन आया, मैंने अंगूठा फेर दिया। सांझ घर लौटा मेरा पुत्र कुनार, पापा आपने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? मैंने कहा तुम्हें कब ब्लॉक किया? कहता वो जो 5 फोन आए थे मेरे ही तो थे। मैंने देखा हाँ ये तुम्हारे ही थे, लेकिन मैं क्या करूं पुत्र, मेरी मजबूरी है। मैं तो अंगूठा फेरना जानता हूँ, मेरी तो आंखें खुली भी नहीं होती, तुम जानती। बस आवाज सुनी और अंगूठा फिर गया। कौन था पता नहीं, बुद्ध की तरह, स्त्री थी पुरुष थी, नग्न था, वस्त्र पहने थे, आवाज थी कानों में पड़ी, और कोई गुजर गया, पता नहीं वो कौन था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोपराम् तथा श्रीराणि विहाय जीर्णानन्यानि संयाति नवानि दे। पितुमात स्वामी सखा हमारे, स्वामी नाथ स्वामी, नाथ स्वामी। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ धन्यवाद।